चलिए बच्चों, आज हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और इससे पहला क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पढ़ा था। तो आज हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यत काल, मतलब वैसे कार्य जो आने वाले समय में होंगे और उस कार्य को फ्यूचर टेंस में कहा जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। तो नोट करेंगे आप लोग, देयर आर 4 kinds of फ्यूचर टेंस। इसका मतलब हुआ फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। और फर्स्ट नंबर का नोट करेंगे, सबसे पहले होता है सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं इसको। और दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोग पहले भी यह टेंस पढ़ चुके हैं, इसलिए और इसको शॉर्ट में ही पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग नोट कर लेंगे इसे, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका दूसरा नाम है सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसे नोट कर लेंगे आप लोग सभी जल्दी से। तो हम लोग फ्यूचर टेंस का पहला नंबर सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ नोट करेंगे, इसका पहचान होता है, पहचान नोट करेंगे, हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी आदि लगा रहता है। गा, गे, गी आदि लगा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, वे लोग यहाँ आएंगे, गणेश बाजार जाएगा। तो ये सभी सेंटेंस फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में है। आप देख सकते हैं कि सबके पीछे गा लगा है, गे लगे हैं या फिर गा लगा हुआ है। तो ये सभी सिंपल फ्यूचर टेंस में होंगे। तो पहचान याद रख करके आप लोग इस टेंस का पहचान कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसे 6 स्ट्रक्चर में डिवाइड करके पढ़ेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस से लेकर WH क्वेश्चन तक। तो 1 नंबर में हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे सबसे पहले। तो आप लोग गौर फरमाएंगे, ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिया जाता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल का प्रयोग होगा। शैल या विल वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर कॉम्प्लीमेंट इसमें यूज करेंगे। तो अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लोग घर जाएंगे, आप लोग घर जाएंगे। तो इसमें यह आप लोग सब्जेक्ट हो गया और ये जाएंगे ये वर्ब है। तो सबसे पहले इसका होगा यू और इसके साथ विल लगेगा, विल गो टू हाउस, यू विल गो टू हाउस। तो यहाँ पर याद रखना है, नोट हम लिख देते हैं। नोट में याद रखना है आई और वी, आई और वी के साथ आपको सेल लगाना है और अदर्स के साथ विल लगाना है। नोट कर लिया जाए।
तो आप इस बात को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल नंबर आई और वी, ये दोनों के साथ आपको सेल यूज करना है और बाकी जितना बचा है उसके साथ आपको व्हील लगाना है। और बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, तो यह हो गया सब्जेक्ट, यह हो गया वर्ब। इसका हो जाएगा आई सेल गो टू पटना। उसके बाद राम क्रिकेट खेलेगा, तो ध्यान देंगे आप लोग, ये सब्जेक्ट हो गया राम और खेलना हो गया वर्ब, तो ये हो जाएगा राम और राम के साथ आपको लगाना है व्हील और राम व्हील प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। नोट कर लेंगे इसे। एग्जाम्पल और देख लेंगे। वह गीत गाएगी, वह गीत गाएगी, वह का क्या होता है, सी होता है, सी के साथ व्हील लगाना है, सी व्हील सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। नोट करेंगे। हो गया। फ्यूचर टेंस में कुछ बात को याद रखेंगे आप लोग कि अगर किसी सेंटेंस से, यदि किसी सेंटेंस से स्ट्रॉन्ग डिजायर का बोध होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर का बोध होता है, मतलब दृढ़ संकल्प का बोध होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर का बोध हो, तो आई और वी के साथ व्हील का प्रयोग होता है तथा अदर्स के साथ सेल का प्रयोग होता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। जैसे मैं वहां अवश्य जाऊंगा, मैं वहां अवश्य जाऊंगा या अवश्य स्ट्रॉन्ग डिजायर है, इसलिए आई के साथ विल लगेगा। यहाँ आई विल गो देयर, अवश्य के चलते यहाँ पर सेल के बदला में विल का प्रयोग हुआ, इसे ध्यान रखेंगे। अवश्य नहीं भी लगा हो, अगर आपको लगे कि स्ट्रॉन्ग डिजायर का बोध हो रहा है तो आप आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। ट्रांसलेशन आप लोग को करना है और ये डब्ल्यू में दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा। वह यहाँ आएगा, इसे बनाकर लाना है। राम दिल्ली जाएगा, वे लोग पढ़ने के लिए यहाँ आएंगे, इसे बनाकर लाना है। कुछ और देते हैं। मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, राधा उस मंच पर नाचेगी। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन बना के लाना, ट्रांसलेट करके लाना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और आप लोग स्ट्रक्चर, पहचान आदि को देख के आएंगे। थैंक यू।